चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। अब यहाँ पर 6.3 में बात करेंगे तो इससे पहले हमने 5 तक का प्रश्न किया है। छठे नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि छठे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो छठे नंबर का प्रश्न है ना यहाँ पर, उसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा ये बात करो। सबसे पहले तो ये चित्र दिया गया जो तुमको इस प्रकार से दिख रहा है और ये चित्र जो है तुम्हारा 6.37 नंबर का चित्र है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 6.3 में जाओगे तब। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। ये हमने गिवन में डाला है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि त्रिभुज ABE और ACD है किधर, ये खोजना है। तो अगर तुम बात करो त्रिभुज ABE तो इसको अगर हम बाहर निकाले तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा त्रिभुज, ये वाला बन गया तुम्हारा ABE। दूसरे त्रिभुज का बात हो रहा है ACD का, तो अगर हम इसको ऐसे निकाल ले तो ये हमको कुछ इस तरह से बाहर निकल के आएगा, ये हो गया हमारा ACD। तो ये दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज जो है ना एक दूसरे के समरूप है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि त्रिभुज समरूप नहीं सर्वांगसम है, ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि संगत कोण समान होगा और संगत भुजा बराबर होगा। समरूप त्रिभुज में तो यही होता है। संगत कोण का मतलब जैसे कि ये त्रिभुज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ AB बराबर हो जाएगा AC, AB बराबर AC, BE बराबर होगा CD और AE बराबर हो जाएगा AD के। अब ये तीनों बराबर होगा, साथ ही साथ कोण A बराबर हो जाएगा कोण A, कोण B बराबर हो जाएगा कोण C और कोण DE बराबर हो जाएगा कोण D। देखो हमने क्या कहा, कोण A बराबर कोण A, कोण E बराबर यहाँ पर कोण D, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। इतनी बातें, समरूप होने का मतलब इतनी बातें हमको पता है। हमको साबित क्या करना है, त्रिभुज ADE, गौर से देखना, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। नीचे देखना ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमको साबित करना। आ जाओ जी, करें क्या यहाँ से। अब चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ADE के, इसका मतलब हमने क्या कहा बाबू, इसका मतलब हमने कहा कि AB जो है वो बराबर हो जाएगा AC के। ये हमने बताया क्यों हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा और साथ ही साथ AE बराबर AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AE बराबर AD हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, संगत भाग समान होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा बराबर। अब आ जाओ एक बात करो, अगर हम त्रिभुज इसमें बात करें ADE और त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो गौर से देखना AD बट्टे AB और ये बराबर हो जाएगा AE बट्टे AC के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो AB के बराबर में है AC, AB के बराबर में क्या है, AC है, तो AB बराबर AC और AE के बराबर में है AD, तो AE के बराबर में है AD। मतलब AD बट्टे AB लिखे या AE बट्टे AC लिखे, ये दोनों क्या होगा, मान वैल्यू बराबर ही होने वाले हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC और AE बराबर है AD के, है ना। या त्रिभुज ABC यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ADE कहाँ पर गया, त्रिभुज ABE समरूप है सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। आ जाओ, इतनी बातें हो गया। अब अगर हम लिख रहे हैं कि AD बट्टे AB और AE बट्टे AC, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ DE समांतर हो जाएगा BC के। ये थेल्सपर में बताता है हमको। थेल्सपर में क्या बताता है, अगर सपोज अपने पास एक त्रिभुज है ABC और मान लो DE कोई रेखा है, अगर हमारे पास AD बट्टे AB आ जाए और AE बट्टे AC आ जाए तो ये DE समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है। तो यहाँ से DE समांतर हो गया क्या, DE समांतर हो गया BC। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कोण ADE बराबर में कोण B, ये हो जाएगा, और कोण AED बराबर में कोण C। हमने कहा ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है, ठीक है। अब फाइनली अगर देखें हम त्रिभुज ADE और ABC में कोण A दोनं में है, कोण ADE बराबर कोण B, अभी हमने साबित किया है। कोण AED
AED बराबर कोण C। अभी अभी हमने साबित किया, मतलब कोण ADE बराबर B हमने साबित किया है, कोण AED बराबर C ये भी हमने साबित किया है। कोण A जो है वो ADE में भी है और ABC में भी है, मतलब वो भी निष्ठ है। ये लिख देंगे यहाँ पर साबित किया और ये है तुम्हारा उभयनिष्ठ। ठीक है। अब दो त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर आ जाता है, इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है, ए समरूपता परमेश। इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ए समरूपता परमेश। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए।